सोल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। मतलब हमें करना क्या है, निकालना क्या है, काई C2H6O2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बाई मास दिया है ना ये, तो हमें पहले सोल्यूशन का ही मास पता नहीं है कितना है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो लेट अस टेक द मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। अब गिवन ही नहीं है तो हम अपने हिसाब से मान लेंगे इसको कि 100 ग्राम है, तो उसमें से 20% क्या है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो मास है ऑफ C2H6O2 वो कितना है, 20 ग्राम्स। और इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूशन बनाया है, मतलब हमने इसको पानी के अंदर मिक्स किया है, तो मास ऑफ वाटर ये कितना होगा, जो रिमेनिंग बच गया होगा हमारे पास 80 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो हमें निकालने किसके मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स किसके होंगे, एक तो C2H6O2 और दूसरे H2O के। तो हमें ये मोल्स निकालने पड़ेंगे, पहले इनकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो मोल कैसे निकालते हैं, देखो NC2H6O2, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे इस इथाइलिन ग्लाइकोल का, 20 ग्राम्स, और मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा फिर से। तो मोलर मास ऑफ C2H6O2 देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे सबके एटॉमिक मासेस का सम। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1, और कार्बन का एटॉमिक कार्बन कितने प्रेजेंट है, 2, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, प्रेजेंट कितने टोटल 2, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, और हाइड्रोजन है टोटल 6, प्लस ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, और ऑक्सीजन है कितने 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 + 6 + 32, तो ये हो जाएगा मेरे पास 62 ग्राम्स पर मोल। तो मोलर मास की वैल्यू कितनी है मेरे यहाँ पे, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ऊपर, तो 62 ग्राम्स पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स बच जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं इसके कट करेंगे तो आएगा 0.322 मोल। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन अब इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मैं कैसे निकालूंगा, गिवन मास कितना है मेरे पास 80 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है, देखो मोलर मास में हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन 2 है तो 2 + 16 18 ग्राम्स पर मोल। ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 4.444 मोल। तो मेरे पास वाटर के मोल्स भी आ गए। तो इनकी वैल्यूज जो है ना मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 + 4.444। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, मतलब सॉल्व करने के बाद 0.068। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इन द सोल्यूशन विल बी 0.0